अगेन हेलो मिल्क लवर्स। ये वीडियो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी ही है जिसमें हम द बॉयज के सीजन 3 और 4 का रिकैप देखेंगे। और इसको देखने से पहले लास्ट वीडियो जिसमें हमने सीजन 1 और 2 का रिकैप किया है वो वाली जरूर चेक करें क्वीन मेव के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सीजन 3 के रिकैप से। ये सीजन 1 ईयर के टाइम जंप के बाद शुरू होता है। अब बात करें सीजन 3 के रिकैप से। अब बुचर गवर्नमेंट के लिए काम करता है और हुई बुचर का बॉस है और ये सूप पर नजर रखने वाले डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। पर ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि क्वीन मेव बुचर को एक टेम्परेरी कंपाउंड भी देती है जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को 24 आवर्स के लिए सुपर पावर देता है। और इस सीजन में बुचर होमलैंडर को मारने के लिए एक वेपन ढूंढता है और ये वेपन 80s के टाइम पे सबसे बड़े सुप सोल्जर बॉय को मारने के लिए यूज किया गया था। और इसी वेपन के लिए बुचर रशिया जाता है जहाँ पर उसको जाके पता चलता है कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है। रशियंस उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बुचर सोल्जर बॉय को फ्री कर देता है ताकि वो होमलैंडर को मार दे। और वहीं हमारी ह्यूई को पता चलता है कि उसकी बॉस न्यूमैन एक हेड पॉपर सुपर हीरो है जिसने सीजन 2 में काफी तबाही मचा दी थी और अब वो वोट की सीईओ स्टैन एडगर की डॉटर है। दोनों की कलर पे न जाएं, ये अडॉप्टेड है। और इसी सच के बाद ह्यूई बुचर के साथ मिलकर टेम्परेरी कंपाउंड भी लेने लगता है। इसके चलते ह्यूई को टेलीपोर्टेशन की पावर मिलती है। और इस सीजन में होमलैंडर को मेंटली अनस्टेबल दिखाया है और होमलैंडर स्टैन एडगर को वोट कंपनी से बाहर निकालकर खुद वोट को कंट्रोल करने लगता है। इस सीजन का सबसे हाइप्ड एपिसोड था हीरोइज्म था और इसी एपिसोड में ह्यूई, बुचर और सोल्जर बॉय तीनों मिलकर होमलैंडर को लगभग मारने वाले होते हैं। पर होमलैंडर पतली गली से निकल जाता है और हमें इस सीजन में सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बायोलॉजिकल फादर है। और अब क्लाइमैक्स की बात करें तो सबसे पहले होमलैंडर 7 के एक मेंबर ब्लैक नोवार को मार देता है क्योंकि ब्लैक नोवार को हमेशा से पता था कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का फादर है पर उसने ये बात कभी होमलैंडर को बताई नहीं। सो होमलैंडर उसके पत्ते डाल देता है और फिर होती है फाइनल फाइट जिसमें सोल्जर बॉय होमलैंडर को वीक, फ्रजाइल, निकम्मा बताकर अपना सन मानने से इनकार कर देता है। और इसी बीच होमलैंडर के बीच रायन आ जाता है और सोल्जर बॉय रायन पे हमला करने वाला होता है। तभी इसलिए बुचर होमलैंडर को मारने का मिशन भूलकर सोल्जर बॉय से लड़ना शुरू कर देता है। और इसी बीच सोल्जर बॉय अपनी एनर्जी बीम रिलीज करता है पर क्वीन मेव सबको बचाने के लिए सोल्जर बॉय को विंडो से नीचे लेकर कूद जाती है और इस इंसिडेंट में क्वीन मेव की पावर खत्म हो जाती है और सोल्जर बॉय को एक ड्रग का यूज करके क्रायो स्लीप में डाल दिया जाता है। और ज्यादा टेम्परेरी कंपाउंड भी लेने से बुचर को कैंसर हो जाता है और बुचर के पास बस कुछ मंथ ही बचते हैं। और सीजन के लास्ट सीन में होमलैंडर अपने बेटे रायन को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस कराता है और एक रैंडम पर्सन रायन के फेस पे कुछ फेंकता है और तभी रायन अपने लेजर बीम का यूज करके उस पर्सन को तार तार कर देता है। पर सभी लोग इस बात से खुश होते हैं और रायन की स्माइल के साथ हमें पता चलता है कि रायन भी अपने पिता होमलैंडर के अच्छे कदमों पे चल पड़ा है। मींस रायन भी एक हरामी बच्चा है। और इसी के साथ में सीजन 3 का एंड होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं सीजन 4 पे जहां विक्टोरिया न्यूमैन प्राइम मिनिस्टर बनने वाली होती है और होमलैंड न्यूमैन को कंट्रोल करने का पूरा ट्राई करता है। और वहीं ज्यादा कंपाउंड लेने की वजह से बुचर के पास कुछ मंथ ही बचते हैं और अब वो बॉयज का लीडर भी नहीं रहता। और इसी सीजन में हमारी सिस्टर सेज का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है और वो ही होमलैंडर के लिए फेज 2 नाम का एक प्लान बनाती है जिससे कि होमलैंडर पूरी दुनिया पे राज कर सके। और फायर क्रैकर नाम की एक सोप भी दिखाई जाती है जो कि सोशल मीडिया के जरिए एनी की इमेज को डैमेज करती है। पर हाँ, फायर क्रैकर होमलैंडर को दूध सर्विस भी देती है। और इस पूरे सीजन में बुचर अपने कैंसर से परेशान होता है। उसे हेलुसिनेशन होता है कि उसे उसकी वाइफ बेका और उसका ओल्ड फ्रेंड जॉय कैसलर दिखता है। इस सीजन के बाद में हमें पता चलता है कि कैसलर बुचर के माइंड का वो पार्ट है जो दुनिया के सभी सूप्स को मारना चाहता है। इस सीजन में एट्रेन अपनी पुराने पापों को सही करने की कोशिश करता है और बॉयज की हेल्प करता है और वो होमलैंडर से भी हेट करने लगता है। और इस सीजन में हम ह्यूई के फादर को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मरने वाले हैं। पर ह्यूई उन्हें कंपाउंड भी देता है लेकिन ह्यूई के फादर की मेंटल स्टेट अनस्टेबल हो जाती है और ह्यूई को खुद अपने हाथों से उनके पत्ते डालने पड़ते हैं। और फायर क्रैकर एनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पब्लिक को बता देती है और इसी डिप्रेशन में एनी की पावर भी चली जाती है। और अब आते हैं सीजन के एंड में तो न्यूमैन बॉयज से हेल्प मांगने आती है। होमलैंडर को मारने में बॉयज की मदद करने की हेल्प करना चाहती है पर तभी बुचर आता है और बुचर के अंदर जो कैंसर है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसमें से टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि न्यूमैन के न्यू को अलग कर देते हैं और मैन को अलग कर देते हैं। सिस्टर सेज के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग न्यूमैन डेथ का रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट के लिए खड़े मेंबर पे डाल दिया जाता है और अब होमलैंडर का बंदा प्रेसिडेंट बनता है जो मार्शल लॉ लगा देता है। और कुल मिलाकर अब इनडायरेक्टली होमलैंडर ही न्यू प्रेसिडेंट है और इसी के चल पर एनी बच जाती है और हम सोल्जर बॉय को देखते हैं जो कि डीप स्लीप में है।
और सीजन 4 के एंड पॉइंट पे होमलैंडर के पास पूरे अमेरिका की पावर है और बूचर के पास एक सुपर कैंसर है जो कि पूरी दुनिया के सबको मारना चाहता है। और ये सब एक फाइनल बैटल यानी कि द बॉयज के फाइनल सीजन 5 की ओर ले जाते हैं हम।